Good morning, students. Students, today you are going to again learn topic dissolution of a partnership firm. Actually, this was a chapter that is already going on in the last video, dissolution of a partnership firm. But today's topic is as well as the last topic about the realization account. Sorry, preparation of realization account, partners capital account and bank account. ठीक है? So last video and last topic was very important. I think आपने जो है उसको already देखा होगा. That was create a better understanding about the preparation of realization account and as well as settlement of the third party loan. ठीक है, third party loan means the loan which are not given by the partners. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, तो थर्ड पार्टी लोन या पार्टनर का लोन हो तो उसके लिए आपने लास्ट वीडियो में वो चीज़ डिस्कस किया. इसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था. आई होप कि आपने अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा बेटा तो पिछला लास्ट वीडियो को फिर से देखिए. ठीक है, इसके बाद ही इसको स्टार्ट करिए क्योंकि मतलब नहीं निकलेगा कुछ, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके कंपेयर में थोड़ा सा इसका लेवल ज़्यादा है. और इसके बाद बैंक अकाउंट बना करके आप जो है क्लोज डाउन करते हैं कि भैया ऐसा है कि सारा सेटलमेंट हो चुका है, अब हम ये देख लें कि जितना हमारे पास रिसीविंग हुई और जितना हमारे पास पेमेंट हुआ क्या सब हिसाब किताब बराबर है, क्या ऐसा तो नहीं किसी ने 1 रुपया ज़्यादा ले लिया या कहीं ऐसा तो नहीं किसी को 1 रुपया देना था उसने दिया. ठीक है, सो दीज आर ऑल द सेटलमेंट इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं. रियलाइजेशन अकाउंट जो कि बहुत ही बेसिक रोल इसमें प्ले करता है. ठीक है, it play a vital role in the for the preparation of other account. तो रियलाइजेशन अकाउंट बहुत जरूरी है, आपको सीखना पड़ेगा. नहीं आ रहा फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट से कई बार आ चुके हैं. रियलाइजेशन अकाउंट का सीधे सीधे लेजर भी एग्जाम में पूछता है और जनरल एंट्री भी पूछती है. वीडियो नंबर 3 में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ अगर जनरल एंट्री की बात करता है तो हम जनरल एंट्री को कैसे पास करेंगे. ठीक है, यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं, उसी के क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन लेकर के. लेकिन बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैप्टर, जस्ट फील द चैप्टर, व्हाट अबाउट द चैप्टर, व्हाट आई एम गोइंग टू से यू. ठीक है, क्या मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या चैप्टर के बारे में है, क्या चीजें चल रही हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं बस रटने के चक्कर में इधर बाई में कुछ आइटम रख दिया, टू में कुछ आइटम रख दिया. ठीक है, क्योंकि आपको आगे भी जो है करियर बनाना है, कॉमर्स में करियर बनाना है, अकाउंटेंसी में जो आपका मेन सब्जेक्ट रहता है तो उसको आप कहीं ना कहीं जो है इग्नोर नहीं कर सकते. आप उसको कहीं ऐसा नहीं कि उसको जाने दीजिए, जाने देने का काम नहीं है. अकाउंटेंसी आपको पढ़ना है और उसको लेकर के आगे बढ़ना है. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे. ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन है. क्वेश्चन बेटा आपके है सामने. क्वेश्चन नंबर 12. The following is the balance sheet ABC as of 31st March 2018. आप देख पा रहे होंगे बेटा क्वेश्चन स्क्रीन पे हमने कर दिया है. तो लायबिलिटीज एंड असेट्स, पहले डीपली क्वेश्चन को समझेंगे. हमने पहले ही बताया कि क्वेश्चन को समझने में, कंसेप्ट समझने में ज्यादा टाइम दीजिए. अगर आप उसमें ज्यादा टाइम देते तो आपको सॉल्यूशन या समेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. So first of all about there are 3 partners A, B and C. Their balance sheet as of 31st March 2018 that is given. In the liability side there are creditor, that is third party payment, it will be recorded in the realization account. मिसेज ए लोन, चूंकि अगर ये मिस्टर ए का लोन होता, जो कि फर्म के पार्टनर कौन है, फर्म के पार्टनर मिस्टर ए है ना कि मिसेज ए है. मिसेज ए इज द वाइफ ऑफ मिस्टर ए, सो हियर इट इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर. ठीक है, तो ये मिसेज ए लोन है, तो ये मिसेज ए लोन जो है बेटा ये आपका थर्ड पार्टी पेमेंट बनेगा, ये सीधे सीधे रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. और पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग बात करें, अगर यहाँ पे मिस्टर ए लोन होता तो यू हैव टू क्रिएट अ न्यूली अकाउंट, आपको जो है एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता फॉर द पेमेंट ऑफ लोन ऑफ द पार्टनर. एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज आल्सो थर्ड पार्टी पेमेंट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बेटा जो है भी आपको करते समय मैं बताऊंगा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए अगर किसी असेट्स के रिस्पेक्टिव कोई जो है फंड वगैरह बनता है तो दैट ऑलवेज बी मेंशन इन द इनसाइड द रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, एंड अगर आपका एक साइड डेबिट साइड असेट जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आपका जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड जाएगा. ठीक है, तो किसी असेट्स को रिकवर करने के लिए अगर कोई फंड बनता है तो वो फंड सीधे सीधे कहां जाता है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. असेट्स आपका डेबिट साइड में और वो जो फंड बना रखा आपने वो क्रेडिट साइड में. रिजर्व से कोई मतलब है नहीं, रिजर्व सीधे सीधे आपको पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कैपिटल गिवन है तो वो कैपिटल में रखा जाएगा. असेट्स में देख लेते हैं बैंक, चूंकि हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को तो टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स से, तो हम टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स के लिए टू बैंक को रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि बैंक को आपको बेचने की जरूरत नहीं है, इट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश, तो बैंक नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, आपको पहले ही पता है. बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, स्टॉक रिकॉर्ड होगा, सन्ड्री डेटर. तो डेटर को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इनसाइड का वैल्यू लेते हैं आप, अंदर की वैल्यू 40,000 है तो सीधे सीधे डेटर रह जाएगा 40,000, और जो प्रोविजन आपका 4,000 है दैट विल बी रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. 4,000 ये किया भी है आपने पिछले क्वेश्चन में.
Land and building will be recorded, furniture, typewriter and instrument. That all the assets, the remaining assets will be recorded in the debit side of the realization account. And the additional information regarding question, the profit and loss sharing in the ratio, that was 3:2:1 means 3/6, 2/6, 1/6. There are three partners, so 3/6, 2/6, 1/6 है. At the above date, partner decide to dissolve the firm. उसी दिन फर्म को डिसॉल्व करने के लिए पार्टनर्स ने सोचा. The assets realized were as follows. बिल्स रिसीवेबल वर रियलाइज्ड. बिल्स रिसीवेबल जो बीआर आपके पास असेट्स आप देख पा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर है, तो वो बैलेंस शीट में आप देखिए तो 12,000 का बीआर है, बिल्स रिसीवेबल है. एंड नाउ इट विल बी रियलाइज्ड ओनली 5%, लेस 5% डिस्काउंट. तो अगर आप 12,000 में से 5% डिस्काउंट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 11,400 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 600 रुपए आपका डिस्काउंट का कट जाएगा. डेटर पर ऑल गुड, सभी डेटर अच्छे हैं, इसका मतलब 40,000 जो है वो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा. ठीक है. एंड फर्नीचर वॉज सोल्ड, सॉरी स्टॉक रिलाइज 32,000, स्टॉक आपका 32,000 रुपए में बिकेगा या बेचा गया. लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन था वो देखो अच्छी बात है कि 40% हायर देन बुक वैल्यू, 40% बढ़ा करके मिलेगा हायर देन बुक वैल्यू. तो बुक वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की 50,000 है, जिस पे अगर आप 40% चार्ज करेंगे तो 20,000 आएगा. इसका मतलब हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग था वो पूरे 70,000 रुपए में जो है बिका है. 50,000 प्लस 20,000 दैट वाज इंक्रीज्ड. And next information about regarding furniture. Furniture was sold for 6,000 by auction and auctioneer commission amounted 300. ठीक है. तो auctioneer commission भी होता है, आप चीजों को जाएंगे तो बीकॉम वगैरह में ये देखेंगे. मैंने पहले बताया था कि जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो एक ऑक्शनर भी अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ जो है फर्नीचर सेल किया गया 6,000 रुपए में, और इसमें ऑक्शनर का कमीशन कितना था 300 रुपए. तो कहीं ना कहीं आप जो है सीधे 6,000 रुपए में से 300 रुपए आप माइनस करके 5700 रुपए का ट्रीटमेंट करेंगे. रीजन ये है क्योंकि मिला तो आपको 5700 रुपए, अब उसमें से मिला आपको 6,000 रुपए, उसमें से आपने 300 रुपए दे दिया. तो एक बार 6,000 का मिलना दिखाएंगे, दूसरी बार 300 का जाना दिखाएंगे. इससे अच्छा सीधे सीधे भैया असेट्स हमें जो फाइनली जो पैसा मिला वो 5700 रुपए में 5,700 ही आपको जो है मिला है. And the next is typewriter were taken over by A and agreed value 5,000. A typewriter is given inside the balance sheet. You can see 7,000 रुपए का टाइपराइटर है, लेकिन इस समय जो उसका वैल्यूएशन किया गया वो 5,000 रुपए पे किया गया. और उस टाइपराइटर की जरूरत किसको थी? ए को थी. ए ने कहा जो है भाई ये टाइपराइटर आप मुझे दे दीजिए. तो ये भी जो आप समझ गए होंगे कि टाइपराइटर जो है ए ने ले लिया. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस 25,000 फॉर विच अ कमीशन ऑफ 2% वाज पेड टू द ब्रोकर. तो ब्रोकर को 2% आपको कमीशन देना है. ठीक है. इसमें जो है 25,000 का 2% अगर आप कमीशन देंगे तो 25,000 रुपए में से 2% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 500. ठीक है. और 500 अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 24,500 रुपए. ये चीज आप नोट करते रहिएगा क्योंकि ये भी ट्रीटमेंट में सीधे सीधे क्वेश्चन होगा. क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस. क्रेडिटर ने रेडी किया कि जो है मैं 10% कम करके जो है पेमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट है about the firm, sorry, all the liabilities were paid off of their book value. तो बाकी जो liabilities हैं besides of creditor there are various liabilities you can see in the liability side. Mrs. A का loan है, outstanding salaries वगैरह है, so that you have to pay. The firm retrench their employee. retrench का मतलब वैसे तो बेटा छटनी होता है. छटनी का मतलब जब जो है एम्प्लॉय काम करने के लायक नहीं रहते हैं, एम्प्लॉय को फर्म से बाहर निकाला जाता है, तो उस कंडीशन में रिट्रेंचमेंट जो है वर्ड यूज किया जाता है. वैसे यहाँ पे रिट्रेंचमेंट का मतलब ये है कि द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन द फर्म नाउ ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म दे आर नॉट एबल टू टेक द सैलरी. दैट्स व्हाई फर्म्स हैव टू पे सम अमाउंट. ये जो है जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम करते हैं, तो जो एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय के लिए एक एक्ट बनाया गया था. ठीक है. एम्प्लॉय एक्ट के तहत ये बताया गया है कि आप किसी कर्मचारी को काम करता हुआ अगर कर्मचारी है तो आप उसको अपने फर्म से निकाल नहीं सकते. अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई फर्म आर रेडी टू पे 25,000 फॉर द कंपनसेशन. कंपनसेशन का मतलब उनको जो हानि हो रही है, जिनको लॉस हो रहा है ड्यू टू जॉब जाने की जो वजह से जो लॉस हो रहा है, उसकी वजह से 25,000 रुपए का जो है नगद भुगतान भी जो किया गया किसको? एम्प्लॉइज को. दैट इज आल्सो पेड बाय बैंक. क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. आज बेटा स्क्रीन पे आ जाओ. तो आई होप कि आपने बेटा क्वेश्चन जो अच्छे से समझ लिया होगा. स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड द असेट्स. टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स की बात की गई है आपने बैलेंस शीट देखा है, तो हमने अभी इसलिए कुछ रखा भी नहीं है. सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं. टू रिकॉर्ड ऑल एसेट्स के लिए टू
बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000, to bills receivable account 12,000 and after that to stock बेटा 40,000 का है, stock 40,000 to creditor सॉरी टू सन्ड्री डेटर, स्टॉक आपका है 40,000 का। डेटर के बारे में बोला गया है कि डेटर का अंदर वाला वैल्यू उठाते हैं, पूरा डेटर यहाँ रखा जाता है, प्रोविजन इस साइड रखा जाता है। तो हमने एसेट से स्टार्ट किया शुरुआत, तो टू डेटर अकाउंट दैट वाज 40,000, प्रोविजन भी है इसका 4,000 का, वो आप यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए बाय प्रोविजन। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, $4,000 एंड आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन 5,000 सॉरी 50,000 एंड फर्नीचर है। पहले हमने एसेट्स रिकॉर्ड करने की बात सोची तो एसेट्स रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। फर्नीचर 10,000, आफ्टर दैट टाइपराइटर 2, टाइपराइटर वो 7,000, 7,000 रुपये का है। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए, टू इन्वेस्टमेंट वॉज सॉरी 30,000। तो ये चीज़ें जो है हमने एसेट्स रिकॉर्ड किया। लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, प्रोविजन ऑलरेडी गया है। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आप ऊपर से देख रहे होंगे तो क्रेडिटर आपको दिखा होगा, क्रेडिटर 30,000 एंड मिसेज ए का लोन बाय मिसेज एज लोन अकाउंट, इट वॉज 20,000, 20,000 रुपये का लोन था। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी गिवन है, ये भी आपको पे करनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि पार्टनर के कैपिटल में लेके चले जाएंगे, तो कुछ तो थोड़ा सा आपका खुद के भी दिमाग होना चाहिए, कॉमन सेंस जिसको आप कहते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। इसके बाद है बेटा IFR। हमने बोला है कि अगर किसी असेट्स के रिस्पेक्टिव, ये देखो असेट्स आपका, किसी असेट्स के रिस्पेक्टिव कोई जो है रिजर्व होता है तो आप उसको यहीं रिकॉर्ड कर देंगे, असेट इस साइड और रिजर्व इस साइड। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फंड दिया है वो रिजर्व दिया होगा तब भी कोई बात नहीं, वो भी आप यहीं रिकॉर्ड कर देंगे। दैट वाज 10,000, ठीक है। कोई ज़्यादा ये नहीं कि जो है बहुत लंबा है, ये काफ़ी ईजी है, अब ध्यान देते रहिए, ठीक है। ये इतना हो चुका है, ये दैट वाज अबाउट द ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो बस पहला स्टेप आपका यही होता है, टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स एंड बाय रिकॉर्ड ऑल लायबिलिटी। कौन कौन से असेट्स को रिकॉर्ड करना है, कौन कौन से लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है, वो जो है ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। फर्स्ट वीडियोज आपने देखी होगी, शायद आपको पता भी होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्या क्या चीजें हमारी बिकी हैं, उनको बेचिए। सबसे पहले आपका है बिल्स रिसीवेबल, बुक देखिए बेटा, देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप रख देंगे बाई बैंक, जो जो चीजें बिक रही हैं उसके लिए बाई बैंक, बैंक अकाउंट। सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो बिल्स रिसीवेबल आपका रियलाइज्ड हुआ है BR, बिल्स रिसीवेबल रियलाइज्ड एज 5% लेस। तो BR कितने का है सर, 12,000 रुपए का है। इसका अगर हम 5% लेस कर देंगे तो 12,000 का 5% इट विल बी 600 एंड 600 अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11,400 रुपए बिल्स रिसीवेबल का। इसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है कि डेटर वर ऑल गुड, सभी डेटर अच्छे हैं। तो अगर सभी डेटर अच्छे हैं इसका मतलब सभी डेटर का पेमेंट आ चुका है। सभी डेटर कितने के हैं डेटर, ये देखो 40,000 को, तो अगली बात हो रही है 40,000। देख करिए कौन कौन सा असेट्स बिक गया है, कौन कौन से का नहीं। तो 40,000। स्टॉक की बात कर रहा है, स्टॉक बेटा आपका हो जाएगा सीधे सीधे 32,000, ये गिवन है। इसके बाद बात कर रहा है वो लैंड एंड बिल्डिंग विल बी रियलाइज्ड एट 40% हायर देन बुक वैल्यू। तो 40% का मतलब क्या है, अभी अंदर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये 50,000 का है। 50,000 का अगर हम 20% बढ़ा दें इसको
सॉरी 40% बढ़ा दे तो 20,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो सीधे सीधे बढ़ जाएगा 70,000। ये 70,000 कहाँ से आया? देखिए 50,000 पहले से था और 20,000 अभी जो है वो बढ़ा है, ठीक है। तो 70,000 रुपये ये हो गया। इसके बाद देखा जाए तो कुछ गिवन है नहीं, इतना कर लीजिए। अगली इंफॉर्मेशन है फर्नीचर का। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 6,000 एंड ऑक्शनर कमीशन विल पे 300। तो देखो ये कि 6,000 रुपये का आपके सामने जो है कमीशन। फर्नीचर कहाँ गया? फर्नीचर कितना है बेटा आपका? हाँ, फर्नीचर वॉज सोल्ड 6,000। ये जो फर्नीचर है यहाँ पे 10,000 का, इस फर्नीचर को सेल किया गया 6,000 रुपये में। और जब 6,000 रुपये में सेल किया गया तो जिसने इसको बिचवाया था उसको 300 रुपये कमीशन दे दिया आपने। तो ये बताओ सीधे सीधे तुमको नगद कितना मिला? 5700 रुपये, ठीक है। आप चाहे तो 6,000 इधर दिखा करके 300 रुपये का पेमेंट करिए, तो उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनेगा इन सब चीज़ों को करने का, ठीक है। तो बेटा आप सीधे बस स्टार्ट करिए कि सर जो है सीधे 5700 रुपये ही रखिए। तो 5700 ही रख रहे हैं हम, 5700। यहाँ पे बैंक सॉरी फर्नीचर का 5700 रुपये। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा कि जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट या बीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या डेटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पेमेंट के तौर पे देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये तो हमने बस एडिटिंग के लिए बता दिया है कि पेमेंट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये आप टोटल कर दीजिए, देखिए कितना आता है। इतना पैसा तो आ गया और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। इतना पेमेंट आ चुका है बेटा, ये आपका हो जाएगा 159,100। तो 1,59,100 रुपये आपका हो चुका है पूरा पेमेंट। इतने असेट्स बिके, बाकी नहीं बिके तो उनकी भी बात होती रहेगी। बस आगे चलिए, ठीक है। इसके बाद है कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, टाइपराइटर वर टेकन ओवर बाय ए। टाइपराइटर को किसने ले लिया? ए ने ले लिया। तो चूंकि अगर टाइपराइटर बिकता तो बाई बैंक होता, अब ए ने ले लिया तो बाई एस कैपिटल। बाई, ये तो कई बार बताया गया आपको, अगर कोई असेट्स कोई लेगा तो उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो बाई एस कैपिटल कितने में लिया? 5,000 में। तो 5,000 रुपये से आप ये भी दिखा देंगे। इसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। इन्वेस्टमेंट को बेचा गया। नाउ अगेन बाई बैंक हो जाएगा, बाई बैंक हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं ब्रैकेट में दिखा दूं, इन्वेस्टमेंट का पैसा है ये सारे आइटम भी बेटा ब्रैकेट के ही है, हमने ऐसे ही कर रखा है। आप ये नहीं कहेंगे हमने इसको लेजर से पास कर रखा, बस ऐसे ही डिटेल में हमने दिखा दिया कि ये जो अमाउंट आया वो कहाँ से आया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट देखो सारे असेट्स बिक चुके हैं, इनका भी हो चुका है, इनका भी हो चुका है, इनका भी हो चुका है, ये भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं, ये भी। इन्वेस्टमेंट बचा था, इसको 25,000 रुपये में बेचा गया। और जब 25,000 रुपये में बेचा गया तो 2% ब्रोकरेज किया गया या दलाली दिया गया 2%। तो 25,000 रुपये में ये बेचा गया और अगर हम इसका 2% निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपका 500 रुपये। और आपका इन्वेस्टमेंट बिकेगा 24,500 रुपये में। सीधे वही रख देंगे हम 24,500। शायद कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को। 24,400, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट है क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस। अब हम देखो सारी असेट्स तो आ चुकी हैं, अब हमें पेमेंट किसका करना है? अब हमें पेमेंट करना है लाइबिलिटीज का। तो हमने स्टार्ट किया, अभी तो पेमेंट आया तो बाई बैंक, अब पेमेंट जाएगा तो टू बैंक स्टार्ट करेंगे। टू बैंक अकाउंट किस किस चीज का पेमेंट करना करते रहिए, डिटेल में दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर की बात कर रहा है तो क्रेडिटर को 10% कम करके, क्रेडिटर कितने का है बेटा? 30,000 का। जब हम 30,000 का 10% कम कर देंगे तो ये वैल्यू जो बचेगी वो 27,000, मतलब 27,000 रुपये में क्रेडिटर आपका मान जाएगा। एंड ऑल लाइबिलिटीज आर पेड इन फुल, और बाकी सारे लाइबिलिटी का पेमेंट फुल किया गया तो इनका तो कोई बात है नहीं, प्रोविजन इसको कभी नहीं पेमेंट करना आपको, ये पेमेंट हो चुका है। मिसेज ए का लोन पेमेंट कर दीजिए। मैंने फिर से बोल रहा हूँ बेटा कि अगर वहीं मिस्टर ए का लोन होता तो अलग से अकाउंट बनता, चूंकि ये मिसेज ए का लोन है जो कि फर्म के पार्टनर नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल बी सेटल्ड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो 20,000 आपका लोन का। एंड आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी का लिख लीजिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, ठीक है। और तो कोई इन्फॉर्मेशन आई थिंक नहीं है, कर दीजिए बेटा 55,000, ठीक। बाकी आगे पढ़िए। इसके बाद है वो जो एम्प्लॉय को पेमेंट करना था 25,000 रुपये, उसके लिए भी फिर से टू बैंक दिखाइए, टू बैंक अकाउंट।
इसके लिए ब्रैकेट में दिखा जाते हैं वो जो एम्प्लॉय रिट्रेंचमेंट का है। आप बुक में देखे होंगे रिट्रेंचमेंट मतलब जो है एम्प्लॉय अब काम नहीं कर पाएंगे, हो सकता है अभी आपने निकाला तो कहाँ जाएंगे बेचारे, इसलिए 25,000 रुपये और जो है जुर्माना के तौर पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं, सारे इन्फॉर्मेशन हो चुके हैं। अभी आप टोटलाइज कर दीजिए बेटा। जी बिल्कुल हो चुके हैं। टोटल करेंगे तो ये टोटल आप कर दीजिए, आ जाएगा आपका, ये करिएगा टोटल, सभी लोग करिए, आप भी करिए। ये आपका टोटल हो जाएगा बेटा 2,69,000। कितना हो जाएगा? 2,69,000। इधर का जब आप टोटल करेंगे ये, तो ये टोटल बेटा आपका कुछ कम आएगा। ठीक है, ये टोटल आपका आ जाएगा 2,60,600। कितना आ जाएगा ये टोटल? 2,60,600 रुपये। देखिए इसमें से कर दीजिएगा, ये आप टोटल कर लीजिए, अभी आप कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे तो कर लीजिए। 2,60,600 ये टोटल आएगा। यहाँ से इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये 8,400 रुपये का बैलेंस जाएगा, शायद समझ गए होंगे आप। और चूंकि डेबिट आपका ज़्यादा है क्रेडिट से, तो ये लॉस ट्रीट किया जाएगा और लिखा जाएगा बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। वेरी इजी कंसेप्ट, यू नीड नॉट टू टेक एनी टेंशन। 8,400 रुपये का लॉस हो चुका है, जो कि बड़ी मुश्किल के बाद निकला है। आंसर भी आपका मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं A, B, C। क्योंकि लॉस तो किसी एक का हुआ नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2:1 है, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। A, B और C। आप इस 8,400 को डिवाइड कर देंगे 3/6, 2/6 और 1/6 में, तो हो जाएगा ये इनका आ जाएगा 1,400, 2,800 और 4,200। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट हमें कैसे बनाना है। अब हम बात करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल की, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है। चलिए, सॉरी, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करिए बेटा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? बैलेंसेस रखते हैं, दैट वाज गिवन इन योर बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स के कैपिटल का जो बैलेंस है वो 60,000, 40,000, 20,000 बैलेंस के अंदर गिवन है, तो हम सीधे रख लेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंशन कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B and C, there are 3 partners A, B and C. So first of all put their opening balance that was given in the balance sheet by balance BD 60,000, 40,000 and 20,000. And after that just think about the what will be happen. तो आपके बैलेंस शीट में एक अमाउंट था रिजर्व, जो को भी टच नहीं किया गया, सारे कट एडजस्टमेंट हो चुका है, रिजर्व नहीं टच किया गया है। रिजर्व का नेचर होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देता है क्रेडिट साइड से, और ये आप कई बार एडमिशन वाले में भी बांटते हुए आए हैं। तो रिजर्व को आप बांट देंगे, और किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2:1 में। और आप ध्यान से देखिए तो रिजर्व बेटा 12,000 का है। 12,000 रिजर्व जब आप 3:1 में बांटेंगे तो एक के फेवर में जाएगा 6,000, 4,000 एंड 2,000। 6, 4, 10, 2, 12,000 रुपये आपका हो जाएगा। रियलाइजेशन में बाई पार्टनर्स कैपिटल है इन फेवर ऑफ लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 रियलाइजेशन चला जाएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2 रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में भी दिखा देते हैं, लॉस का पैसा है ये दिखाता रहेगा तो शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लॉस है ये। चलिए रख लेते हैं, कितना कितना है? 4,200, सॉरी 4,200, 2,800 एंड 1,400। ठीक, और इतना करने के बाद और कोई अमाउंट है या नहीं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर कोई अमाउंट है? कितने लोग बता सकते हैं? सोचो, तभी तो रियलाइजेशन अकाउंट सही होगा। आपने कर लिया तो ठीक है, बताओ बेटा कितना होगा? हो जाएगा बेटा, आप ध्यान से देखिए तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक जगह पार्टनर कैपिटल का नाम है। ए को टाइपराइटर इतना पसंद आ गया था कि उसने ले लिया। ठीक है, तो रियलाइजेशन में बाई ए, तो ए वाले में 2 रियलाइजेशन हो जाएगा फिर से, जो उसने टेकन ओवर कर लिया था क्या? टाइपराइटर। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में दिखा देता हूँ कि किसका है ये, टाइपराइटर। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। टाइपराइटर से के अगेंस्ट कर लेंगे तो कितना है? 6,000, सॉरी 5,000। बैलेंसेस कर दीजिए, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है आपको।
66,000, 44,000 और 22,000। इसको इधर से टैली करा लेंगे, आप बैलेंसेस कर लेंगे। अब यहाँ टू बैलेंस शीट नहीं रखना है, पिछले वीडियो में बताया गया था, क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो रहे तो सीधे सीधे पेमेंट करना है बैंक से टू बैंक अकाउंट कर लीजिएगा। आपका जो बेटा आंसर आएगा वो इनके फेवर में 66,000 माइनस 9,200 करेंगे तो हो जाएगा 56,800 कर लीजिएगा माइनस, और 41,200 और इनका हो जाएगा 20,600। तो फाइनली पेमेंट हो चुका है। ए बी भी खुश है कि चलो ठीक है भैया, किसी तरीके से निपटारा तो हुआ, कोई झगड़ा झंझट तो नहीं हुआ। हैं जी, समझ गए होंगे, ऐसा तो नहीं किसी का सर फूट गया। फाइनली जो है हमने लीगली प्रोसीजर फॉलो करते हुए फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया, पार्टनर पेमेंट भी पा चुके हैं। अब बस एक बात और है कि देखो ये पेमेंट जो आया सब सही है या नहीं, जो पेमेंट हुआ सब सही है नहीं, ऐसा तो नहीं किसी के पास 1 रुपया बच गया जो झोल झाल करने की कोशिश में है, तो उसके लिए भी आपको देखना होगा, चेक करना होगा। बैंक अकाउंट मैच कराइए। तो बैंक अकाउंट बेटा बिल्कुल बैंक अकाउंट मैच कराइए बेटा। तो बैंक अकाउंट देखिए तो गिवन है इधर बाई सॉरी, बैंक आपका जो बेटा वो होता है असेट्स, तो असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो टू बैलेंस बी डी ये आपका हो जाएगा, कितना गिवन है बुक में 15,000, 15,000 रुपये का बैंक जो है गिवन है बुक में। यही एक आइटम बचा था। अब आप ध्यान से देखिए, तो कैपिटल बचा था वो हो चुका है, रिजर्व बचा था वो जो है, लायबिलिटी के सारे आइटम टच किए जा चुके हैं। बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम और बच रहा है जो कि एसेट साइड में है, वो है बैंक। वही बैंक आपको टैली कराना है, उसी के लिए आपको सोचना है, ये रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, जहां जहां बैंक होगा वो अपना लेजर का रूल फॉलो होता ही है। तो रियलाइजेशन में पहले डेबिट साइड देख लीजिए क्या है। रियलाइजेशन में टू बैंक है, तो बैंक वाले में बाय रियलाइजेशन जाएगा, बाय रियलाइजेशन। ये पेमेंट हो रहा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से देखिए तो 55,000 जो है पूरा पेमेंट हुआ था। इसके बाद वो रिट्रेंचमेंट वाला भी पेमेंट हुआ था, तो फिर से जाएगा बाय रियलाइजेशन। वो हमने डिटेल के लिए दिखा दिया था, आपको रिट्रेंचमेंट नहीं दिखाना, ये ध्यान रखिएगा। 25,000 25,000 रुपए। और कहीं बैंक नहीं है, तो ये दोनों बैंक आपके फिनिश हो चुके हैं, क्रॉस कर दिया। इधर के बैंक पे आ जाइए। रियलाइजेशन में बाई बैंक, तो बैंक वाले में टू रियलाइजेशन, दैट इज इनकमिंग ऑफ कैश, आपका असेट्स बिका है, तो टू रियलाइजेशन, असेट्स रियलाइज्ड हुए हैं। टू रियलाइजेशन दैट विल बी, आप देखिए सीधे सीधे हमने जोड़ के रखा है, तो 159,100, 159,100। एक का कैपिटल यहाँ बैंक है नहीं, यहाँ एक बार और बैंक है जो इन्वेस्टमेंट आपका बिका था। तो नाउ अगेन टू रियलाइजेशन। जितनी बार आप दिखा रहेंगे अलग अलग हेड में, उतनी बार आपको रियलाइजेशन दिखाना पड़ेगा। अगर यही बैंक आप इसमें ऐड कर दिए होते यही नीचे, तो शायद आपको एक ही बार में रियलाइजेशन दिखाना पड़ता, ये अमाउंट आपका बढ़ जाता। तो 24,500 रुपये ये हो गया, बाकी कहीं नहीं है। पार्टनर्स के कैपिटल में टू बैंक, बैंक वाले में बाई पार्टनर्स कैपिटल, तो बाई एस कैपिटल, पेमेंट ऑफ द पार्टनर बाई एस कैपिटल 56,800 बाई 20 कैपिटल, बाई 20 कैपिटल अकाउंट it will be 41,200 and by C's capital account it was 20,600। ठीक है, और यहाँ तो कहीं कुछ है नहीं रिजर्व वगैरह। अब आप टोटलाइज कर दीजिएगा, कहीं पे ना पेमेंट आने की कोई बात रहेगी, ना पेमेंट जाने की कोई बात रह गई है, ऐसा तो है नहीं कि छू मंतर जैसा हो गया। तो बस आप टोटलाइज कर दिए, टोटल करके देखिए बैंक का कितना हो जाएगा। इसको आप टोटल कर देंगे, दोनों तरफ का बैंक बेटा इक्वल आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो है ऐसे ही ऐड कर देते हैं, 600, 9 4 13 and 13 5 8 1 कैरी, तो 5 2 7 7 1 8 9 198,600 and 198,600। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंसेप्ट आपके सही है, समेशन में ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा तो कर लीजिएगा, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हाँ इसके बाद आपके जो है डिसोल्यूशन के क्वेश्चन शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप 90% तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर सकते हो, कहीं पे थोड़ा बहुत अगर एक आध आइटम बढ़े उसी का ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है, बाकी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।